मैं 2015 से कंटेंट बना रहा हूँ। आज ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले हैं। Hello and welcome guys, it's your tech assistant Mr. Hashtag back with a brand new video. So guys, 90 days पहले मैंने बिल्ड किया था एक पीसी, वीडियो यहाँ पर शो हो रही है। एंड मैंने इतने सारे माइक लिए हैं जितनी मेरी उम्र नहीं है। एंड मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट गाइड देने वाला हूँ कि आपको कौन सा माइक लेना है, फिर चाहे आपको कंटेंट बनाना हो, चाहे ऐसे ही माइक की जरूरत है, कुछ भी हो, मैं आपको कंप्लीट गाइड देने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझ लो कि इंडिया में या इवन वर्ल्ड में जो माइक की कैटेगरी है ना, वो बड़ी अजीब है। मोबाइल फ़ोन की कैटेगरी उठाते हो तो आपको 15,000 में एक बेलो एवरेज फ़ोन मिलता है, मतलब 15,000 की वैल्यू का मिलता है। फिर 20 का मिलता है जो कि 20,000 की वैल्यू दे रहा है। 25 का मिलता है, 25 की वैल्यू दे रहा है। फिर 30 का मिलता है। फिर फ्लैगशिप्स आते हैं। हर बजट में बेसिकली आपको मोबाइल फ़ोन मिलते हैं। बट जब हम माइक्स की बात करते हैं, ये सबसे अजीब कैटेगरी है। मैंने इतनी अजीब कैटेगरी कहीं नहीं देखी, क्योंकि यहाँ पर एक 600 रुपये का माइक आता है मोनो का, जो कि डिसेंट है, पर एक कैटेगरी के लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जो कि है मोटो व्लॉगर्स। क्योंकि वो वाला मानो का जो माइक है, आप यहाँ लिंक देख सकते हो, ये वाला माइक बिल्कुल भी साउंड के बस्ट को कैप्चर नहीं करता है, क्योंकि बुरा माइक है टू बी ऑनेस्ट। तो क्या होता है, जब आप बाइक चला रहे हो, हवा बज रही है, तो वो उसको कैप्चर नहीं कर पाता। ये चैलेंज करता हुआ तो इनडायरेक्टली वो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता है कि आप जो बोल रहे हो बस वही कैप्चर कर पाता है, साउंड नहीं कर पाता। बट फॉर यूट्यूब वीडियोज़ वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जब हम YouTube वीडियो की बात करते हैं उसकी ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी कम है। बट हाँ, मोटो व्लॉगर्स के लिए बेस्ट वही रहेगा। अगर हम 600-700 से ऊपर जाते हैं तो 1500 के आसपास हमें ये मिलता है बोया का M1 माइक। इस माइक को मैंने शायद 5वीं-6ठी बार खरीदा हुआ है और मैं इसको 2015 से खरीद रहा हूँ। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, ये इतनी अजीब कैटेगरी है कि आगे सुनोगे आप पागल हो जाओगे। ये 1500 का माइक आया। अब इसके बाद जितने माइक मिलते हैं सब गुड़ गोबर, सारे घटिया, एक्सेप्ट हम कंडेंसर माइक की बात करें, जैसे कि ये पड़ा है, आई डोंट नो कंडेंसर ही बोलते हैं ये क्या बोलते हैं, ये जो होते हैं ना स्टैंड पे लगे, इसमें एक अलग कैटेगरी है। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोबाइल फ़ोन पे यूज़ करने की बात कर रहा हूँ। तो अगर हम मोबाइल फ़ोन पे यूज़ करने वाले माइक की बात कर रहे हैं तो 1500 के बाद फिर वायरलेस की कैटेगरी आती है, जिसमें अगेन बोया का एक अच्छा ऑप्शन मिलता है, बट आई डोंट ट्रस्ट देम। ओके, यहाँ पर हैं फिर स्लाइड्स जिनको आप झूल सकते हो। मैं नहीं झूलने वाला, मेरी लातें यहाँ ही ख़त्म हो जाएंगी और यहाँ तो मैं 2 घसीटू मारूंगा बेसिकली। आओ आपको व्यू दिखाता हूँ। ये है यहाँ का पुराना वॉश। आप अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कितना रिलैक्सिंग है। मैं एक बार यहाँ सो गया था, और अगर आप यहाँ से सारा का सारा व्यू देखो तो जन्नत है। तो अगर आप यहाँ से पूरा का पूरा व्यू देखो, जस्ट इमेजिन आप इतने बड़े बड़े पेड़ों के बीच में। क्योंकि वायरलेस माइक कभी भी सिग्नल छोड़ जाते हैं, कुछ कुछ होता है। एंड एक कंटेंट क्रिएटर के लिए बिगेस्ट डर ही ये है कि उसने इतना कुछ बोला बट ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। एंड देन वायर्ड में आपको फिर सीधा 25-30 हज़ार पे बात पहुंच जाती है। सोच रहे हो क्या हुआ? 1500 पे ये अच्छा मिला, काफ़ी अच्छा, मतलब दी बेस्ट। उसके बाद सीधा फिर 30,000 की रेंज चलेगी अगर हम इनको हटा दें, जैसे ये है, या फिर वायरलेस को हटा दें। तो वायर्ड बहुत अजीब सी मार्केट है माइक की। अगर आप माइक लेने जा रहे हो वायर्ड, तो आपको एक 600 रुपये का मिलेगा मोनो, उसके बाद बोया का दी बेस्ट, एंड फिर 30-40 हज़ार की बात चली गई। तो आपको क्या लेना चाहिए? लेट मी गिव यू माई ऑनेस्ट ओपिनियन, दिस इज कमिंग फ्रॉम अ कंटेंट क्रिएटर, ट्रस्ट मी। जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन इस वक्त है वो है एक मोबाइल फ़ोन। मैं मोबाइल फ़ोन को बेस्ट ऑप्शन क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो आपके मोबाइल में माइक आता है वो बहुत बहुत हाई क्वालिटी का होता है। इसको यूज़ कैसे करते हैं? देखो, 2 तरीके हैं। एक तो आप ऐसे व्लॉगिंग बना रहे हो तब ये बकवास है, उनके लिए आपको एक प्रॉपर माइक लेना पड़ेगा। बट अगर आपका ऐसे वाला कंटेंट है और आपके पास ये माइक भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो मत लो कुछ भी। अपने फ़ोन को इस वे में पकड़ो एंड बात करो। आप ये मेरी पुरानी वीडियोस की क्लिप देख सकते हो। तुम्हारा आंसर क्या है, यस या नो? तो वेल, तुम अनोखे आदमी नहीं हो, मेरा भी आंसर यस था। इन वीडियोस पर लाख 2-2 लाख व्यूज़ गए हैं और मैंने ये सारी वीडियोस ऐसे करके बनाई हैं। देख रहे हो, मैंने अपने मोबाइल फ़ोन को एज अ माइक यूज़ किया है, एंड ये बहुत अच्छी क्वालिटी देते हैं मोबाइल के माइक फ़ोन। क्योंकि मोबाइल क्या है, एट द एंड ऑफ द डे बना इसलिए कि आप बात अच्छे से कर पाओ, ऑडियो अच्छे से जा पाए। तो इनके माइक बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं। बट स्टिल, जैसा मैंने कहा, व्लॉगिंग के लिए या कभी कभी बहुत हल्ला होता है, उस केस में आपको एक इस तरह का माइक लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो सिर्फ एक सजेशन दे रहा हूँ, अगर आपको मेरे जैसी वीडियो बनानी है, व्लॉग बनाना है, कुछ भी बनाना है, जस्ट बाय दिस बीस्ट। ये है बोया का M1 माइक, दी बेस्ट माइक, दी ओनली माइक दैट यू नीड। ये DSLR से कनेक्ट हो जाएगा, आपके मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा, मे बी आपके ऐस से भी कनेक्ट हो जाए। इसकी इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है, हर जगह कनेक्ट होता है, 0 फेलियर रेट है, कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली कि ऑडियो रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं हुई। इसको यूज़ करोगे आंख बंद करके, बिना एंग्जाइटी के आप कंटेंट शूट कर सकते हो, आप किसी का इंटरव्यू तक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी की आपको साउंड देगा। बट ये ख़राब हो जाता है 2 से 3 साल में, क्योंकि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वो इतनी अच्छी नहीं है। और जो बेस्ट चीज़ इस माइक की है वो है ये इसकी तार। ये इतना लंबा माइक है कि आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली लेंथ की। बहुत ज़्यादा लंबा माइक है। ये
ये आई थिंक 12-13 फीट का माइक है। और हाँ, अगर आप हो मोटो व्लॉगर तो यू नीड दिस माइक मोआनो का। तब ये मत लेना, मैंने गलती की थी, ये 2 ले लिए थे, सोचा एक हेलमेट पे लगाऊंगा और एक वीडियोज़ के लिए। ये बिल्कुल यूजलेस हो जाता है क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी का माइक है कि ये साउंड की ब्लास्ट भी रिकॉर्ड करता है, मैंने ये पहले ही बताया था। तो यू नीड दिस माइक फॉर मोटो व्लॉगिंग एंड फॉर रेस्ट ऑफ योर डेली नीड्स यू नीड दिस माइक 1500 का। और इससे महंगा लेने की बिल्कुल मत सोचना, इससे महंगा फिर 20-30-40 हज़ार वाली रेंज में तुम्हें मिलेगा। और वायरलेस में भी ये बोया का बहुत अच्छा माइक है, आपका पूरा काम कर देगा, यू विल नेवर हैव टू वरी फॉर इट। और अब बात करते हैं, क्विकली बता रहा हूँ मैं, वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए मुझे, मैं भी शॉर्ट बना दूंगा। सैमसंग के फ़ोन में जितने भी कनेक्टर आप लोगे दुकान से 99% चलने नहीं वाले, सिर्फ एक कनेक्टर चलेगा, ये सैमसंग का ऑफिशियल कनेक्टर है। बट यू नो सैमसंग इतनी हरामजादी कंपनी है कि अपनी स्टोर पे, ऑनलाइन स्टोर पे बेचती नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको सोल्ड आउट ऑफ स्टॉक मिलेगा। तो बंदा करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ? ये क्या चाहते हैं कि वायरलेस माइक बिके? तो बनाओ फिर अच्छा माइक, वो भी नहीं बनता इनसे। यू नीड टू गो टू अ लोकल सैमसंग स्टोर। आपके एरिया में कोई ना कोई बड़े शहर में होगा सैमसंग का स्टोर, जहाँ पर यू नो सैमसंग की लैपटॉप, टैबलेट, महंगा सामान रखा है, टीवी रखे हैं। उस स्टोर में जाना, आपको ये मिल जाएगा। आई थिंक ये 300-400 रुपये का आता है, बट ये 100% वर्किंग है, 0 फेलियर रेट है, कभी कोई ग्लिच नहीं आएगा इससे आपकी ऑडियो में। बाकी आप कोई भी उठा लो, OnePlus का उठा लो, किसी का भी उठा लो, सैमसंग के फ़ोनों में चलता ही नहीं है वो। तो टाइप सी कनेक्टर अगर आपके फ़ोन में है और एयरफोन पोर्ट नहीं है तो यू नीड दिस कनेक्टर। और ये गुम नहीं होना चाहिए भाई, मैं इसे बहुत संभाल के रखता हूँ, मेरे को डर लगता है ये छुटकू कभी गुम ना हो जाए, इसलिए मैं इसे अपने माइक से ही जोड़े रखता हूँ ताकि ये सेफ एंड सिक्योर रहे। बाकी प्लीज़ अगर मैंने कुछ भी गलत कहा हो तो करेक्ट मी, मैं जरूर आप लोगों की फीडबैक लेना चाहूँगा। एंड हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो यार माइक लेने वाले हो ना, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक दिए हैं, अगर आप वहाँ से लोगे तो 1-2 रुपया मुझे मिल जाएगी कमीशन, आपका 1 रुपये का भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आएगा। आप बेसिकली मुझे सपोर्ट कर रहे हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा फीस। तो उन लिंक्स को जरूर चेकआउट करना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, बबलू डॉन।